नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रुपेश महतो ब्लॉग्स में। और अभी हमारे साथ है जेलकम के जिला अध्यक्ष रेखा महतो, जो आज क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में आई हुई थी। तो चलिए दीदी से कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि टाइगर जयराम महतो का लोग बेसब्री से इंतजार करते, लेकिन किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। तो आप लोगों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्रिकेट खेल टूर्नामेंट में उपस्थित सभी दादा दीदी बहन सबको बहुत बहुत जोहार और स्वागत। बहुत अच्छी बात है कि हम लोग अपने संस्कृति और कल्चर को खेल के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। इससे हमारे बच्चों का शारीरिक और मानसिक क्षमता का विकास होता है। खेल बहुत बड़ा शारीरिक विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान करता है। और जहाँ तक रहा बात हमारे टाइगर जी विधायक जी का, तो वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। उन्होंने कहा कि जाइए मैडम, आप नेतृत्व कर दीजिए, तो उनके माध्यम से हम लोग पहुँचे हैं। जयराम महतो नहीं आ पाए, जिसके कारण कुछ दर्शक उनके चाहने वाले थोड़ा नाराज भी देखे, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज तक रिकॉर्ड रहा है कि चंदन क्यारी में हर विधानसभा, हर डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा बोकारो जिले के चंदन क्यारी विधानसभा में वो पहुँचे हैं। ये रिकॉर्ड रहा है। तो उनके यहाँ कोई एक्सीडेंट किए हैं, किसी तरह आकस्मिक घटना घटा है जिसके कारण वो नहीं आ पाए हैं। मुझे भी खेद है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हमारे चंदन क्यारी विधानसभा में रहा है कि सबसे अधिक प्रेजेंट हुए हैं। तो सभी से माफी चाहेंगे, हमारी पार्टी के सुप्रीमो नहीं आ पाए विधानसभा में। अभी टाइगर जयराम महतो के पार्टी जेलकम पार्टी के एक केंद्रीय महासचिव फरजान खान और केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल पर एक बहुत बड़ा आरोप लग रहा है रजनी रवानी के मामले में। तो आप उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उस पर जहाँ तक हमारी रजनी बहन का सवाल है, तो महिला का ये मर्यादित चीज़ है। और घर से बाहर जब महिलाएं निकलती हैं तो बहुत तरह की बातें उठती, उठापटक होती है। तो उन बातों को हम लोग जेलकम पार्टी एक हमारा परिवार है, पार्टी नहीं एक परिवार है। इस परिवार में बहुत तरह का हम लोग को घर में ही होता है, बहुत कुछ होता है। एक जगह हड़िया रहता है तो वो टकराता है और वो टूट भी जाता है। फिर हम लोग दूसरा हड़िया ला के उसको उसी तरह से फिर उसको उपयोग में लाते हैं। तो अपना विचार को बदलने की जरूरत है। और जो भी उनके साथ हुआ है उसकी जाँच हो रही है, और जाँच में जो पाया जाएगा दोषी, उन पर कार्रवाई सख्ती से की जाएगी। लेकिन हमारा मानना है कि पार्टी त्याग देने से और किसी को निष्कासित कर देने से हमारा जेलकम पार्टी का विकास नहीं होगा। इसलिए हम लोग को एक बेहतर पार्टी बन के हमारा जेलकम खड़ा हुआ है, तो बेहतर सोच लाने की जरूरत है। और अगर हमारे घर में बच्चे अगर कपड़े में बाथरूम करता है तो उसको हम लोग धो पोंछ के फिर उसको उसी कपड़ा को उपयोग में लाते हैं। तो हमारा मानना यही और संदेश यही देना चाहेंगे कि जो कुछ भी तल बिचल हुआ है उसमें हम एक दूसरे को परिवार के साथ बैठ के उस चीज़ को विचार करेंगे, जांच करेंगे। अगर जो दोषी पाया जाएगा उसको सजा दी जाएगी। पुलिस प्रशासन के साथ उसको हम लोग जेल के हवालात में। सिंदरी विधानसभा के प्रत्याशी उषा महतो के पति, उन्होंने कहा कि टाइगर जयराम महतो किसी जाति विशेष पर जब कोई आरोप लगता है तो जांच नहीं करते, और जब एक दूसरे जाति विशेष पर कोई आरोप लगता है तो तुरंत जांच बैठा देता है। तो इस पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके ऊपर बहुत दबाव है, लेकिन अभी एक केंद्रीय अध्यक्ष होने के बाद एक वो स्थानीय विधायक है, सभी कोई जान रहे हैं। और हमारा पार्टी में एक ही उगता हुआ सूरज है। तो अब वो जो भी कर रहे हैं, पहले जो कुछ भी हुआ अब उसमें परिवर्तन ला रहे हैं, और अभी जो कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। वो किसी भी आगोश में आके कोई कदम नहीं उठाएंगे अब। तो ये थे जेलकम की बोकारो जिला अध्यक्ष, जो अपनी बातों को रखते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।